ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और उनके सीनियर सलाहकारों की अमेरिका और इजराइल के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन में हुई मौत ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की रातों की नींद उड़ा दी है। यह खौफ इतना ज्यादा है कि उसने अपने देश का संविधान ही बदल डाला है और एक ऐसा खौफनाक कानून पास किया है जो उसके एक इशारे पर पूरी दुनिया को पल भर में राख कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन को अब अपनी हत्या का डर सताने लगा है। द टेलीग्राफ की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए एक नया संविधान लागू कर दिया है। 22 मार्च को प्योंगयांग में आयोजित 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली के पहले सत्र में इस संवैधानिक बदलाव को मंजूरी दी गई। इस बात की जानकारी साउथ कोरिया के नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस यानी NIS ने गुरुवार को अपने सीनियर अधिकारियों के साथ साझा किया। नए कानून के तहत किम जोंग उन ही देश के परमाणु हथियारों के सुप्रीम कमांडर बने रहेंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर पॉलिसी कानून के अपडेटेड आर्टिकल 3 में एक डरावना प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें साफ लिखा है कि अगर दुश्मन सेना के हमले से नॉर्थ कोरिया के स्टेट न्यूक्लियर फोर्सेस के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को कोई भी खतरा होता है या फिर किम जोंग उन की हत्या कर दी जाती है तो बिना किसी देरी के अपने आप ऑटोमेटिक और तुरंत न्यूक्लियर हमला कर दिया जाएगा। यह सब तब हुआ है जब कुछ महीने पहले ही अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन में ईरान के टॉप लीडर्स का सफाया कर दिया गया था। कुकमिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आंद्रेई लांकोव ने बताया है कि ईरान की घटना नॉर्थ कोरिया के लिए एक वेकअप कॉल थी। अमेरिका और इजराइल के इस डीकैपिटेशन अटैक ने किम जोंग उन को अंदर तक डरा दिया है। ईरान में इजरायली खुफिया एजेंसियों ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक करके ईरानी नेताओं को ट्रैक किया था, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्योंगयांग में यह तरीका काम नहीं करेगा। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे आइसोलेटेड देशों में से एक है। वहां CCTV सिस्टम्स ना के बराबर हैं और इंटरनेट नेटवर्क पर भारी पाबंदी है। वहां आने वाले विदेशी राजनयिकों और बिजनेस विजिटर्स पर भी कड़ी नजर रखी जाती है। किम जोंग उन वैसे भी हवाई सफर से बचते हैं और हमेशा भारी सुरक्षा के बीच अपनी बख्तरबंद ट्रेन में ही सफर करते हैं। प्रोफेसर लैंकोव का कहना है कि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा डर अब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। इन सबके बीच नॉर्थ कोरियन स्टेट मीडिया KCNA के हवाले से एक और बड़ी खबर है। प्योंगयांग इस साल साउथ कोरिया के बॉर्डर के पास एक नया लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम तैनात करने जा रहा है। किम जोंग उन ने हाल ही में न्यू टाइप 155 मिलीमीटर सेल्फ प्रोपेल्ड गन होवित्जर के प्रोडक्शन का मुआयना किया है। यह तोप 37 मील दूर तक सटीक निशाना लगा सकती है और आपको बता दें कि सेंट्रल सियोल बॉर्डर से महज 35 मील दूर है, यानी सियोल अब सीधे किम के निशाने पर है। तो क्या यह बदलाव सिर्फ एक सुरक्षा कदम है या फिर एक छोटा सा ट्रिगर जो किसी भी छोटे संघर्ष को न्यूक्लियर जंग में बदल सकता है? क्या दुनिया अब ऐसे दौर में पहुंच रही है जहां एक गलत अनुमान या एक गलत हमला सीधे विनाश का कारण बन सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।